हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो त्रिकोणमिति में थीटा के मानों की जो सारणी होती है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि आप 2 मिनट में ही अगर कभी भूल जाओ सारणी तो तुरंत 2 मिनट के अंदर बना सकते हो। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, सारणी बनाने के लिए हमें एक टेबल बना लेंगे इस प्रकार से, और उसमें लिखा जाएगा सभी जो है मान लिखेंगे अपन लोग। सबसे पहले कितना आता है 0 अंश, इसके बाद लिखेंगे बच्चों 30 अंश, फिर लिख देंगे 45 अंश, और फिर आ जाएगा अपना 60 अंश, और फिर 90 डिग्री। इस तरह अपन को मान की आनी चाहिए हाई स्कूल में सीखने के लिए। इसके बाद बच्चों अपन लोग लिखेंगे जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो सब लिख लेंगे, यानी साइन थीटा, फिर क्या आएगा आपका कॉस थीटा, फिर आएगा बच्चों टेन थीटा, फिर आ जाएगा आपका कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, इसके बाद लिखेंगे बच्चों अपन लोग कॉसेक थीटा। ये सभी के मान अपन लोग निकालेंगे। तो इसके लिए आपको रटना नहीं है कि बार बार रटना पड़े, अपन लोग बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक से देखो इसको निकालें। अपन क्या है, सबसे पहले सारणी का मान निकालने के लिए अपन को 0 से 4 तक गिनती आनी चाहिए। तो 0 1 2 3 और 4, अरे 4 तक गिनती सभी को आती होगी। चलो देखो 4 तक गिनती लिख ली। इसके बाद बच्चों को क्या करना है, सभी में 4 का भाग देना है। सब में 4 का भाग दो। सभी में कितने का भाग देंगे बोलो बच्चों? 4। इसके बाद बच्चों सभी का लेना अपन को वर्गमूल। क्या लेना बोलो? वर्गमूल। ये अपन ने सबका वर्गमूल निकाला, इसको सॉल्व करो। देखो 4 का अगर 0 भाग दो बच्चों 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? 0 आ जाएगा। इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 होता है, और 4 का वर्गमूल कितना होगा बोलो? 2 हो जाएगा। इसके बाद 2 से काटो 4 को, 2 दूनी 4, यानी ऊपर तो 1 बचेगा कटने के बाद, यानी 1 बटे, अब जब बताओ 2 का वर्गमूल होता है? नहीं होता है, तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, ये इसमें रूट रहेगा जो होगा। तो इसके बाद 3 का वर्गमूल नहीं होता तो अंडर रूट 3 बन जाएगा बच्चों, और 4 का वर्गमूल कितना होता है बोलो? 2। इस प्रकार निकाल सकते हैं। इसके बाद 4 से 4 कैंसिल हो, कितना आ जाएगा बोलो? 1, और 1 का वर्गमूल कितना होता है बोलो? 1। ये अपना बच्चों पहली लाइन तैयार होगी बनके। ये थीटा के मानों की पहली लाइन बन जाती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर आ जाएगा आपका बच्चों अंडर 3/2, और फिर क्या लिख दोगे? 1। इसीलिए मैंने बनाया था। है क्रम से कि नहीं? सॉलिड बनता है बिल्कुल। अब कॉस का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, उल्टी गिनती शुरू कर दो। इधर से लिखो उल्टा। सबसे पहले 1 आ जाएगा, फिर कितना आएगा बच्चों? अंडर 3/2, और फिर क्या लिखेंगे? 1/√2, और फिर कितना आएगा बोलो? 1/2, फिर कितना आ जाएगा बोलो? 0। अब tan का निकालेंगे बच्चों। अभी अभी अपन ने पढ़ा tan थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है बोलो? sin थीटा बटे cos थीटा। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी बच्चों? tan थीटा का सूत्र होता है sin बटे cos, यानी sin बटे cos मतलब 0/1 करो। 1 का भाग 0 में दो, क्या आएगा बोलो? 0। इसका भाग इसमें दो बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, इसका डिवाइड देना इसमें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1/√3। इसका डिवाइड बच्चों इसमें तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। अरे सेम संख्या कट जाएंगी, 1 बचेगा। इसके बाद 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा बोलो? अंडर√3। बच्चों अगर 1/0 लिखा जाए तो 1/0 किसी के नीचे बच्चों जीरोस की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी अनंत। कितनी होती है? अनंत मतलब अपरिभाषित। इसको अपन लोग परिभाषित नहीं कर सकते, बच्चों इसको बोला जाता है चिन्ह को अनंत। क्या बोला जाता है बोलो? यहाँ पर लिख देंगे अनंत, इंग्लिश में इनफाइनाइट कहा जाता है। देखो इसके बाद आता है बच्चों cot थीटा। तो cot थीटा का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? tan की जस्ट उल्टी सारणी बना दो। कैसे कर दो बोलो? tan की जस्ट उल्टी सारणी। तो क्या आएगा? सबसे पहले अनंत आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा बोलो? अंडर√3 आ जाएगा, फिर 1, फिर 1/√3, और फिर कितना आएगा बोलो? 0 आ जाएगा। ये मान निकला है। अब निकालेंगे बच्चों sec थीटा का मान। तो sec थीटा का मान निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका। sec थीटा का सूत्र अपन ने क्या पढ़ा बोलो? 1/cos थीटा, और होता है sin cos में। ये सारे सूत्र काम आएंगे आपके भाई। sec थीटा का सूत्र होता है 1/cos, तो 1/cos करते जाओ, 1/1 करोगे 1 ही आएगा। इधर अगर बच्चों 1/√3/2 करो तो नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी, 1 में लाओ तो 2/√3 बन जाएगा। इसको बच्चों 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? अंडर√2 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों अगर इसको किया जाए तो कितना बन जाएगा बोलो? 2/√3। और लास्ट बच्चों अगर अपन लोग करेंगे 1/0, अरे कितना करेंगे बोलो? 1/0। तो 1/0 कितना हो जाएगा बोलो? अपन लोग cos का किसका निकाला है? अपन लोग sec का निकाला है, ध्यान से समझना। अपन ने 1 किया है, 1 आ जाएगा। इसके बाद 1 करोगे उल्टा हो जाएगा, इधर इसको उल्टा करो तो अंडर2 बन जाएगा। इधर अपन लोग उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 2, यानी कितना आएगा बोलो? ऊपर वाले के लिए। इसके बाद 1/0 करो, कितना बन जाएगा बोलो? अनंत। कितना बन जाएगा? अनंत बना देंगे अपन लोग। बढ़िया, साइन को बहुत ध्यान से
इसके बाद बच्चों अपन लोग कोसेक के लिए क्या कर देंगे, इसी का जस्ट उल्टा। तो सबसे पहले क्या आएगा बोलो अनंत, इसके बाद फिर क्या आएगा बोलो 2, फिर अंडर रूट 2, फिर कितना आएगा 2 बटे अंडर रूट 3 और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोग थीटा के मान की सारणी आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये आपको समझ में आ रहा है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। अब देखो, अब हम लोग चाहें तो इसका छोटा सा एक सवाल भी कर सकते हैं सॉल्व। देखो सवाल कैसे आता है, इससे आपको दे दिया जाएगा बच्चों sin 30 और प्लस वो कह देंगे आपको कि tan 45 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना है अपन को, सिर्फ मान रख के सॉल्व कर देना है। सबसे पहले बताओ sin 30 का मान कितना दिया गया अपन को, यहाँ पर sin, यहाँ पर लिख लो बच्चों sin 30 और प्लस कितना करना है अपन को tan 45। तो जो sin 30 की जो वैल्यू होती है अपन को साफ साफ दिख रही है, देखो इधर 1/2 1/2 लिख देंगे और tan 45 का जो मान होता है कितना होता है बोलो 1 होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों 2 1 2 यानी 3/2। इस प्रकार से बड़े बड़े सवाल बनते हैं तो उनको भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको टेबल का सॉल्व फंडा आना चाहिए बनाने का। ओके, इस प्रकार से बच्चों आप लोग बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से लिख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथ में शेयर भी करें। ओके, थैंक यू वेरी वेरी। नंबर 2